हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10.2 जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस चैप्टर का। सो 10.2 क्वेश्चन में गिव द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये 6 कंपाउंड दे रखे हैं और इनका हमें आईयूपीएसी नेम देना है। 10.1 क्वेश्चन भी सेम ही था, हम लोग को आईयूपीएसी नेम देना था और 10.2 में भी आईयूपीएसी नेम देना है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 10.1 में मैंने रूल्स बताए थे नॉमेनक्लेचर के, वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। तो रूल्स क्या थे? द वेरी फर्स्ट वन इज चूज द लॉन्गेस्ट चेन। हमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। सेकेंड इज चूज चेन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। ऐसी चेन हमें चूज करनी है जहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हो। अगर दो चेन है और दोनों के इक्वल लेंथ है तो वही लेंगे जिसकी ब्रांचेस ज़्यादा हैं। थर्ड वन इज लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल हम लोग लगाएंगे अगर हमारे पास काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं और उसका फिर हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऐड करेंगे कि कौन सी पोजीशन पे है। दोनों तरफ से, दोनों एंड से हम लोग नंबर करेंगे और जिस एंड से नंबर कम आता है सम करके उसी को हम लोग चूज करेंगे। नेक्स्ट इज अरेंज एल्काइल ग्रुप्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और फिर हम लोग ब्रांचेस को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा देंगे। अगर दो ग्रुप्स हैं और दोनों ग्रुप्स का नंबर सेम आ रहा है तो हम लोग उस डायरेक्शन से जाएंगे जहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता हो। अब कंपाउंड का नेम करते हुए हमारे पास ये 5 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रूट चेन, मतलब अगर इथेन है तो इथ लगाएंगे, मिथेन है तो मिथ लगाएंगे। रूट चेन वो होती है। जैसे 6 कार्बन है तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ हेक्स। सफिक्स वन में क्या है? एन, इन और आइन हमें लगाना है। सफिक्स वन का मतलब क्या है कि ये एन, इन, आइन क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ये हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं, एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन। अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। तो ये हमें मेंशन करना होता है रूट चेन के साथ। अगर एल्केन है तो हमारा हेक्सेन हो जाएगा, इन है तो हेक्सीन हो जाएगा और आइन है तो आइन हो जाएगा। और इन और आइन जब भी लगाते हैं तो उसके साथ नंबर लिखते हैं। अगर वन पोजीशन पे है तो नंबर रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर नंबर है 2 पे है, 3 पे है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो हेक्स 2 इन हम लोग लिखेंगे। ये काफ़ी सिंपल है। इसके बाद सफिक्स टू क्या होता है? कोई भी फंक्शन ग्रुप जो बहुत हाई प्रायोरिटी का होता है, या अगर एक ही फंक्शन ग्रुप है तो वो भी लास्ट में आएगा। अगर एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप है तो प्रायोरिटी देखी जाती है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो सफिक्स टू में बन जाएगा और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो प्रीफिक्स वन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड में मेरे पास COOH भी है और OH भी है और प्रायोरिटी लिस्ट के बेसिस पे COH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो मैं कंपाउंड के सफिक्स में ओइक एसिड लिखूंगा और OH को मैं क्या कर दूंगा? हाइड्रोक्सी। ठीक है, वो प्रीफिक्स वन हो जाएगा। अब प्रीफिक्स टू में क्या आता है? प्रीफिक्स टू में ब्रांचेस आती हैं। काफ़ी सारे कंपाउंड होते हैं जिनमें ब्रांचेस होते हैं एल्काइल ग्रुप की, तो उन ब्रांचेस को हम लोग लगा देते हैं। और ब्रांचेस को जब भी लिखते हैं हम लोग उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अगर इथाइल है और मिथाइल है तो ई पहले आता है तो पहले इथाइल लिखेंगे, फिर बाद में मिथाइल लिखेंगे। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और नॉमेनक्लेचर की मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, तो वहाँ पे जाके आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सब इज मोर देन सफिशिएंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1। गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सो पहले क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज CH3। तो सबसे पहले तो हम लोग इस फॉर्मूले को लिखेंगे, फिर नेक्स्ट है CH और CH के ऊपर क्या है? Cl है, फिर एक CH, यहाँ पे Br है एंड देन वी हैव CH3। अब हमें इसे नंबर करना है। अब नंबर दो तरीके से हो सकता है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। सो आप बताइए किस तरीके से करना चाहिए? देखो, लोएस्ट लोकेंट रूल लेंगे तो पहले केस में 2+3 विच इज इक्वल्स टू 5, और लास्ट वाले केस में लेंगे तो भी 2+3 इज इक्वल्स टू 5। तो दोनों ही केस में 5 ही आ रहा है, तो लोएस्ट लोकेंट रूल तो नहीं लगा सकते इधर। फिर हम लोग क्या देखेंगे? दो ग्रुप हैं, एक ब्रोमो है और एक क्लोरो है। तो अब हम लोग यूज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जब लोएस्ट लोकेंट रूल सेम बता रहा है तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे और इसको नंबर हम लोग इस साइड से करना प्रेफर करेंगे, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट।
एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन लिख देंगे हम लोग। अब हेलोजेंस जो भी होते हैं वो हमेशा प्रीफिक्स की तरह ही यूज होते हैं, ये मैंने 10.1 क्वेश्चन में भी बताया था। तो कंपाउंड्स लाइक हेलोजेंस, एल्काइल एल्कॉक्सी ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप, ये तीन ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा प्रीफिक्स की तरह ही यूज होंगे अगर वो अकेले ही हैं कंपाउंड में तब भी, और इन्हें कभी भी सफिक्स की तरह यूज नहीं किया जा सकता, कंपाउंड के पीछे नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि हेलो एल्केन्स, नाइट्रो एल्केन्स और ईथर्स को हमेशा आगे ही लिखना है। ठीक है, सो अब हमारे पास बचे हैं ब्रोमो और, तो पहले मैं लिखूंगा 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, ब्यूटेन। फर्स्ट लेटर जो इसका होता है वो कैपिटल होना चाहिए, लेकिन अगर ये वर्ड सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो उसको स्मॉल करना पड़ेगा। ठीक है, यूपीएससी जब भी लिखते हैं अगर अलग से लिखा है, जैसे किसी का नाम लिखा है अलग से लिखा है तो उसका कैपिटल होगा, मान के चलो कि वो फर्स्ट वर्ड है किसी भी सेंटेंस का, और अगर वो सेंटेंस के बीच में यूज़ हो रहा है तो उसको स्मॉल बना देना। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो फर्स्ट कंपाउंड का नाम है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज CHF, 2 फ्लोरीन लगे हैं, एक एफ ऊपर लगा तो एक एफ नीचे। देन वी हैव कार्बन, कार्बन पे ब्रोमीन लगी है, क्लोरीन लगी है एंड फ्लोरीन लगी है। अब इसको नंबर करना है। नंबर कैसे करेंगे? नंबर करेंगे हम लोग लोएस्ट टू में, 1 2 भी कर सकते हैं और 2 1 2 इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले ऊपर वाले का देखते हैं। ऊपर वाला है 2 प्लस 2 प्लस 2, ब्रोमीन भी 2 नंबर पे है, क्लोरीन भी 2 नंबर पे है, फ्लोरीन भी 2 नंबर पे है, प्लस इन दोनों फ्लोरीन को 1 1 मिला है तो 1 प्लस 1। इसको अगर 1 लेते हैं और इसको 2 लेते हैं तब उस केस में क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1। एक ब्रोमीन, एक क्लोरीन और फ्लोरीन, तीनों का 1 कार्बन पे है और 2 फ्लोरीन 2 कार्बन पे, 2 प्लस 2। अब दोनों को कैलकुलेट करें, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 प्लस 2 8। यहाँ पे कितना हो गया? 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 7। ठीक है, तो 8 नंबर प्रेफर करेंगे या 7 नंबर प्रेफर करेंगे? लोएस्ट लोगेन रूल के अकॉर्डिंग हमें 7 नंबर प्रेफर करना चाहिए। सो एज ए रिजल्ट हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? इधर से, इस डायरेक्शन से, ऊपर वाली डायरेक्शन से नहीं होगा। तो ग्रीन वाले को मैं रब कर देता हूँ और हमें क्या करना है? इसी तरीके से लोएस्ट लोगेन रूल फॉलो करना है। ठीक है, अब नंबर करेंगे हम लोग। सिंस ये फ्लोरो है, एफ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बी है, ब्रोमो है और यहाँ पे क्लोरो है, तो मैं पहले ब्रोमो लिखता हूँ। तो 1 ब्रोमो, बी के बाद सी आएगा, 1 क्लोरो, फिर है फ्लोरीन, 1 2 2 ट्राई फ्लोरो इथेन, सिंपल। ठीक है, इसमें क्या है? 2 कार्बन के लिए तो इथ यूज़ करते हैं और सिंगल बॉन्ड ही है तो एन ही यूज़ करेंगे। बाकी जो प्रॉब्लम है वो फंक्शनल ग्रुप में, और हमें देखना है कि नंबरिंग कहाँ से करनी है, दोनों एंड में से कौन से एंड में हम लोग प्रेफर करेंगे नंबरिंग करना। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि लोएस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। 10.2 के ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारे डाउट क्लियर करते हैं। Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 भी है। अब देखो ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है, नंबर मुझे करना है। अब मैं नंबर यहाँ से कर सकता हूँ 1 2 3 4, और नंबर मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3। एल्काइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन से जाऊँ तो भी 2 आ रहा है, इस डायरेक्शन से जाऊँ तो भी 2 आ रहा है। तो बेसिकली जज हमें ब्रोमीन और क्लोरीन से करना पड़ेगा। और अगर इनको भी मैं ऐड कर दूँ, 1 + 4 इज इक्वल्स टू 5 एंड 1 + 4 इज इक्वल्स टू 5, और अगर उसमें 2 भी अगर मैं मान के चलूँ उसे ऐड कर देते हैं, उसे ऐड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग एल्कीन के साथ ही देखेंगे क्योंकि वो हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप 2 से 2 पास में है तो दोनों साइड से ही पास में आएगा। तो ये इक्वल केस हो गया, और यहाँ पे भी मैं करूँ 1 + 4 इज इक्वल्स टू 5, तो दोनों ही केस में अगर 5 आएगा तो हम कहाँ से करेंगे? हम जज ही नहीं कर पाएंगे। अगर एक ऐसा केस आता है जहाँ पे जजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो बी बी पहले आता है, सी पहले आता है, बी पहले आता है, तो हम लोग ब्रोमीन को लिखेंगे। तो इसको लिखूंगा मैं 1 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद 4 पे क्या है? क्लोरो है,
फिर हमारे पास कार्बन कितनी है, ब्यूट, और एन तो है नहीं, इसमें आइन है, तो किस पोजीशन पे, टू पोजीशन में, टू आइन, वेरी सिंपल। सो इस फोर्थ क्वेश्चन को मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। CCl3, 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 और यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, इतने सारे क्लोरीन है इसमें, और हमें लॉन्गेस्ट चेन पहले सबसे पहले चूज करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन में मैं इसको लेता हूँ 1 2 3, इसको भी ले सकता हूँ, इसको भी ले सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट चेन में ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं ले लेता हूँ। अब 2 पे एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। 1 पे 3 क्लोरीन है, 3 पे भी 3 क्लोरीन है, 2 पे भी एक क्लोरीन है। अब ये हो गई एक कॉम्प्लेक्स चेन, क्योंकि इसका नाम क्या है, 1 1 1 ट्राई क्लोरो मिथाइल। ठीक है, वैसे अगर CCl3 लिखता हूँ तो ट्राइक्लोरोमिथेन लिखता मैं, लेकिन सिंस ये एल्काइल ग्रुप बन जाता है, सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, तो मुझे मिथाइल लिखना पड़ेगा। और बाकी सारे क्लोरीन है, और इसका जो नाम स्टार्ट हो रहा है वो ट्राई, ट्राई को हम कंसिडर नहीं करते, फंक्शन ग्रुप क्या है, क्लोरो। और यहाँ पे भी ये सारे क्लोरो हैं, और क्लोरो खत्म हो जाएगा, एम बाद में आएगा, तो मैं पहले क्लोरो को देता हूँ। तो नंबर करते हैं, जैसे 1 1 1 2 3 3 3, अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड। कितने हो गए, 3 3 6 और एक 7, इसको क्या लिखेंगे, हेप्टाक्लोरो, हेप्टाक्लोरो। फिर 2 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पे है 1 1 1, और सिंस एक ही फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी हम लोग लिख देते हैं 1 1 1 ट्राई क्लोरो मिथाइल, और 3 कार्बन है, प्रोपेन। बहुत सिंपल है, प्रोप 3 कार्बन है, एन क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, यहाँ पे 7 क्लोरो था, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब भी हम लोग ब्रांचेस लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो हेप्टा में से एच को हम लोग कंसिडर जनरली नहीं करते हैं, हम लोग डाई ट्राई लिखा होगा तो उसको कंसिडर मत करना, तो इसका भी ट्राई कंसिडर नहीं होगा। तो बचा क्या, ये सी, ये भी सी, तो ये भी क्लोरो है और ये भी क्लोरो है, बट इसके क्लोरो के आगे एम लिखा है, तो इसलिए मैंने इसको पीछे रखा है। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है मुझे, बट मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। CH3C, और इस पर क्या है, पैरा क्लोरो बेंजीन लगी हुई है, तो CH3 को ऊपर लिखता हूँ क्योंकि जगह मेरे पास कम है। Cl, फिर C6H4 बनाएंगे, यहाँ पे Cl, बेंजीन C6H6 होते, एक बॉन्ड यहाँ लगा, एक बॉन्ड यहाँ लगा, तो C6H4 है। इसके बाद क्या है, CH3, और इसी कार्बन पे क्या लगा है, ब्रोमीन। देखो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड लग रहा है। अब इसको देखते हैं हम लोग इसको ब्रेक कैसे करेंगे। अब नंबर हम कहाँ से करेंगे, तो ब्रोमीन यहाँ पे है, तो 1 2 3 4, और 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें से मेजर फंक्शन ग्रुप क्या है जो ज़्यादा प्रॉपर्टी दिखाएगा, विच इज़ ब्रोमीन, तो मेरे हिसाब से सेकेंड पे करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 2 ब्रोमो, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है और ये एराइल ग्रुप है, तो 2 ब्रोमो 3 3। अब मैं डाई पैराक्लोरोफिनाइल नहीं लिख सकता, इसको मैं लिखूंगा बिस, 4 क्लोरो फिनाइल ब्यूटेन, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें से देखो फंक्शन ग्रुप, मेजर फंक्शन ग्रुप क्या है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के साइड से जाएंगे। अगर क्लोरीन भी लिखा हो तो वो भी हेलोजन होता, तो उस साइड से जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है। क्लोरोबेंजीन भी एक फंक्शन ग्रुप है और उसकी इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है नहीं, तो उसको प्रायोरिटी में हम लोग कंपैरेटिवली कम रखेंगे। लेट्स मूव टू दिस सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या है, कार्बन के ऊपर 3 CH3 है,
फिर क्या है, CH डबल बॉन्ड Cl, मेरे हिसाब से CH डबल बॉन्ड CH होगा, पैराइड ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको नंबर करने की कोशिश करते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से होगी, ऑब्वियसली यहीं से होगी, 1 2 3 4, क्योंकि मेजर फंक्शन ग्रुप क्या है, एल्कीन, एल्कीन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, 1 पे क्या है आइडोफिनाइल और 3 पे क्या है मिथाइल। तो M पहले आएगा या I पहले आएगा, पहले I आएगा। ठीक है, तो पहले आइडोफिनाइल लिखेंगे। तो 1 4 आइडोफिनाइल 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट 1E। ठीक है, यहाँ सीधा ब्यूटीन लिख सकते हैं। जब भी नंबर नहीं लिखते तो उसका मतलब क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है। आपको जैसे ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो इसका नंबर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10.3 करते हैं।